गुड इवनिंग बच्चों आज बात करेंगे इसमें अपन ट्रांसफार्मर के बारे में कि भैया ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप के इसमें लॉस होते हैं, उन लॉस को कैसे रिमूव करेंगे। तो ट्रांसफार्मर आप सबने देखा होगा गली के अंदर हमारे लगे हुए रहते हैं, और जो पावर स्टेशन होते हैं उनमें भी लगे रहते हैं। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, ए डिवाइस विच ट्रांसफर ए डिवाइस विच ट्रांसफर वोल्टेज। अब वो जब वोल्टेज को ट्रांसफ़र करेगा तो बच्चों लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करेगा, या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यानी कि पहले वोल्टेज लो था, लो को ट्रांसफ़र कर दिया किसने, हाई में। तो पहले देखो वोल्टेज लो था फिर हाई हो गया, तो इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसका जो बच्चों यूज करा जाता है, भाई लो था, लो को क्या कर दिया, हाई कर दिया। इसका यूज अपन करते हैं पावर स्टेशन पर। कहाँ यूज करते हैं बच्चों, पावर स्टेशन जो होते हैं हमारे गांव में या हाईवे रोड पर आपने देखा होगा पावर स्टेशन लगे हुए रहते हैं। तो पावर स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और जो हाई को लो कर दे उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब देखो डाउन कर देगा। देखो पीछे वर्ड डाउन आ रहा है ना, तो वोल्टेज को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। ये कहाँ यूज होते हैं, ये हमारे गली के अंदर कॉलोनी जो होती है उन कॉलोनियों के अंदर यूज होते हैं, सिटीज के अंदर यूज होते हैं। और अब का मतलब उसमें क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो ये कहाँ पर यूज होते हैं, पावर स्टेशन के अंदर यूज होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ, भैया इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है बच्चों वो होता है अपने पास में म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन की मैं कहानी आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी अपन ने जब पढ़ी थी, म्यूचुअल इंडक्शन अपन ने पढ़ा था, तो मैंने कहा था बच्चों इसके अंदर एक ये होती है प्राइमरी कॉइल होती है, और एक बच्चों इसके अंदर ये वाली जो कॉइल है, मान लो ये कॉइल कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। इस प्राइमरी कॉइल में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। आपने क्या करा, करंट को चेंज करा। जब आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। यानी करंट को जब चेंज करोगे, भाई सोलेनोइड कॉइल है ये, मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्फिनेटिव लेंथ की सोलेनोइड कॉइल है, तो सोलेनोइड कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। अब आपने करंट को चेंज करा, किसको चेंज करा बच्चों, करंट को। अब जब आप करंट को चेंज करोगे तो बी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी यूं, ठीक है। और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, यानी करंट को चेंज करा तो बी क्या होगा, चेंज होगा। अब इसके अंदर देखो, जब इसके अंदर बी चेंज होगा, इसके अंदर बी चेंज होगा, तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ टर्न अगर 1 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। एरिया को चेंज करो या बी को चेंज करो, थीटा को चेंज करो, तो एरिया तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। और आपको पता है कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इसके अंदर एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आपका सर्किट क्लोज है तो करंट भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि इसके अंदर भी देखो ये एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन बी तो चेंज हो रहा है। बी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, इस पर बेस इसका कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन एक कोर यूज करते हैं, ठीक है। ये एक कोर होता है, 3D स्ट्रक्चर टाइप में होता है ये, और ये आपके पास में यहाँ पर बच्चों इनपुट
वोल्टेज होता है। क्या होता है बच्चों? इनपुट वोल्टेज होता है। ये एसी है, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। ठीक है, कॉपर की बनी हुई होती है। क्यों होती है वो बाद में बताएंगे कॉपर की। और ये एरिया ध्यान रखना, एरिया दोनों का बराबर रखना ये। और ये सेकेंडरी कॉइल होती है बच्चों अपने पास में। यहां पर आपको मिलता है आउटपुट वोल्टेज और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर की बनी हुई होती है। और ये जो होता है कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन क्यों बोल देंगे इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। तो पहले तो ये देखो, ट्रांसफार्मर जो है एक डिवाइस है जो वोल्टेज को ट्रांसफर करेगी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि इसके अंदर एक 3D कॉइल होता है, 3D आयरन कोर होती है, यानी कि एक 3D स्क्वायर बॉक्स होता है। उसके इस एंड पर कॉपर की वाइंडिंग करी हुई रहती है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, और इस साइड में जो कॉपर की वाइंडिंग करी हुई रहेगी उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो टर्न होता है प्राइमरी में इसको NP बोलेंगे, सेकेंडरी के अंदर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? NS बोलेंगे। इसको नोट करें, फिर नोटिफिकेशन नोट लिखते हैं कौन क्या होता है। तो देखो बच्चों, NP क्या होता है? NP का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और NS जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर डायग्राम को अपन थोड़ा काम में लेंगे। इसको डायग्राम छोटा बन गया है। तो ये आपके पास में यहाँ पर कोर है ये। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर पर एक मैंने यहाँ पर ये बाइंडिंग कर दी है कॉपर वायर की। कॉपर वायर ले लिया, ये हो गया आपके पास में NP। और ये हो गया AC सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास में इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और ये वाला एरिया सेम है, ध्यान रखना। ये वाला एरिया A है और ये वाला भी एरिया कितना है बच्चों? A है। ये हो गया आपके पास में NS सेकेंडरी में टर्न। और ये बन जाएगा आपके पास में आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर मान लो करंट फ्लो हो रही है यूं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये कॉइल है, जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा? और मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होगा तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। ठीक है, अरे भैया देखो इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, देखो कहानी ऐसे है। अगर मान लो मैं एक टर्न की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों मान लो ये एक टर्न है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इसके अंदर। ये बच्चों क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये। ठीक है, अब ये जो कोर होता है स्क्वायर बॉक्स है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये सॉफ्ट आयरन का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है बच्चों, आपको पता है सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अपने मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा था, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी मैक्सिमम उसमें से क्या करेगी, पार इसमें से क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उसको पकड़ के रखता है सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो अपने अंदर में से जाने देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिखरने नहीं देगा। यानी कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि यहाँ से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जाएगी और फिर बच्चों इसमें से गुजरेगी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी लाइन होती है, क्लोज लाइन होती है। फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये यहाँ से होते हुए यूं होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं, ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं होते हुए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर यूं जाएगी ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, ठीक है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब हमको पता है कि हमने जो सोर्स लगाया वो क्या लगाया है, एसी सोर्स लगाया। तो एसी सोर्स है तो करंट कैसी है, एसी करंट है। और आपको पता है कि ऐसी करंट जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो करंट जब चेंज होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका बच्चों क्या चेंज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, बी चेंज हो रहा है ना, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब जब ये बी चेंज होगा तो यहाँ पर भी आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होगा, चेंज होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें भी बच्चों फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। और ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। और ये हमारी कौन सी कॉइल है बच्चों, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। और नो डाउट बच्चों ये भी किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, ठीक है, इसको नोट करें। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया बच्चों। प्रिंसिपल में देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल चाहे तो दोबारा देख लो। ये प्राइमरी कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल को देखो बच्चों मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। ये मेरी प्राइमरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है, ये प्राइमरी है, ये वाली प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये एसी है। तो आपको पता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसका जो बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। भैया करंट तो देखो चेंज होगी डेफिनेटली है, क्योंकि डीसी सोर्स यूज नहीं कर रहे हो आप सोर्स कौन सा यूज कर रहे हो, आप जो सोर्स यूज कर रहे हो वो एसी सोर्स यूज कर रहे हो। और जब आप एसी सोर्स यूज कर रहे हो तो एसी करंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी, डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज होती है। तो करंट की जब डायरेक्शन चेंज होगी यानी करंट जब चेंज होगी, आई चेंज होगा तो कौन चेंज होगा बच्चों, बी चेंज होगा। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा कि नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा ही होगा। तो मैं बात करता हूं, ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स की। पहले लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ईच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज 5। यानी कि ये जो एक टर्न है इसके लिए फ्लक्स कितना है 5। तो टोटल के लिए कितना होगा, देखो जैसे मैंने इसमें 3 टर्न बनाए हैं, 3 नहीं होते हैं, बहुत हजारों में होते हैं। इसका 5, इसका 5, इसका 5, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 3/5। लेकिन नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एनपी, तो कितना हो जाएगा एनपी इंटू 5। तो नेक्स्ट जो है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर प्राइमरी कॉइल 5 टोटल जो आएगा वो आएगा बच्चों एनपी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आएगा भाई फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और नेक्स्ट लिखो इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर साइन क्या आता है माइनस, प्राइमरी का है तो क्या लिखूंगा ई पी, तो ये हो जाएगा माइनस और टोटल फ्लक्स, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स की वैल्यू रखो बच्चों, क्या हो जाएगा एन पी 5 टी, एन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन पी डी 5 अपॉन डी टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर each टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल 5। तो ये वाली देखो जो कॉइल है ना, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, NAB cos थीटा। मैं ईच टर्न के लिए ले रहा हूं, ईच टर्न का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 1। इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड B है, इसके लिए भी क्या है B है। ये वाला जो एरिया है इसका एरिया देखो A है, इसका भी एरिया क्या है A है। B सेम है, A सेम है, थीटा भी सेम है। तो इसके एक टर्न का था सिंगल टर्न, इसके सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, तो इसका भी कितना होगा फाई होगा। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पर फाई लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है फाई लिखा है, क्योंकि एरिया सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल जो आएगी वो आएगी आपके पास में NS फाई। ठीक है भाई, एक कॉइल का फाई है, एक जो टर्न है, एक टर्न के लिए फाई है, तो टोटल टर्न कितने हैं NS, तो NS इंटू फाई, NS इंटू फाई। अब क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको बच्चों इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना ये वाली को। अब हो जाएगा इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल। तो इंड्यूस जो EMF आएगा सेकेंडरी कॉइल में बच्चों को क्या हो जाएगा फाई, सेकेंडरी में टोटल जो भी है आपके पास में टोटल, और ये हो जाएगा DT। तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो NS तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस NS d फाई अपॉन DT। ये क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, इसको नोट कर लें, ये वाला मैं रफ कर देता हूं। इक्वेशन टू को फर्स्ट में डिवाइड कर दो, तो ये आएगा आपके पास में ES अपॉन EP। तो D5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में NS अपॉन NP। ये वाला फॉर्मूला जो है ये याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो क्या आएगा, ये काम में आएगा। अगर मैं बात करूं ना बच्चों देखो स्टेप अप की, तो स्टेप अप भाई ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अगर मैं स्टेप अप की बात करूं तो स्टेप अप का काम क्या होता है, अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना। तो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, किससे बच्चों, प्राइमरी से। तो ये टर्म ज्यादा है, तो इसका मतलब NS ज्यादा होगा NP से। तो स्टेप अप जो ट्रांसफर होता है, स्टेप अप का मतलब जो वोल्टेज को क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो उसमें सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होता है, तो आपको सेकेंडरी में अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न आपको सेकेंडरी में क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा रखने पड़ेंगे। अगर सिंपल सी बात है, देखो ये डायग्राम था, इस तरीके का डायग्राम था, ठीक है ना, ये था आपके पास में, और यहाँ पर टर्न मैंने कम रखे थे। तो यहाँ पर देखो जितने ज्यादा टर्न होंगे ना, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, N जितना ज्यादा होगा ना, फाई उतना ज्यादा होगा सेकेंडरी का। जितना फाई ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, EMF भी बच्चों उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, तो हर टर्न के लिए जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा मिलेगा। फ्लक्स ज्यादा होगा तो EMF भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेप अप की कहानी। और स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूं तो वो वोल्टेज को डाउन करता है, यानी कि सेकेंडरी का कम होगा किससे, प्राइमरी से। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न इस पर आपको क्या रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न बच्चों आपको क्या रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको लिखो बच्चों, इसको लिख लिया, इसको रफ कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर। तो देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई भी बच्चों लॉस नहीं हो, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब इनपुट जो पावर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी बच्चों, आउटपुट पावर के। इनपुट जो पावर है वो किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर के। इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल है। और पावर जो होती है बच्चों, पावर जो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आई। तो इनपुट पावर यानी कि प्राइमरी के अंदर पावर पी आई, ठीक है। आउटपुट पावर का मतलब सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में वोल्टेज, सेकेंडरी में करंट। देखो ये हो गया वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ये हो गई करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये हो गई वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और इससे जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो ई एस अपॉन ई बी, तो ये हो जाएगा आई बी अपॉन आई पी अपॉन आई एस। देखो ये तो होगा यूज फॉर ओनली आइडियल ट्रांसफॉर्मर, सिर्फ और सिर्फ यूज फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और ये ऑलवेज कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे आइडियल हो, प्रैक्टिकल हो, कैसा भी हो, ये आप ऑलवेज यूज कर सकते हो। ये दाना, ये वाला फॉर्मूला आप ऑलवेज यूज कर सकते हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, आइडियल के लिए होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है, आपने देखा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपके ई आई जो है पावर क्या है, कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो आई के इन्वर्सली है, आई के इन्वर्सली है। आपको देख लो भैया, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में देखो वैसे तो रियल में होता ही नहीं है, दुनिया के अंदर कोई भी रियल में आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, आइडियल मशीन नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिल जाए, यानी कि आपने 100 का इनपुट दिया और 100 के आपको क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 100 का इनपुट दोगे तो आउटपुट 100 से कम ही मिलेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। चाहे वो एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में हो, चाहे फ्रिक्शन की फॉर्म में हो, चाहे रेडिएशन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ बच्चों एनर्जी का लॉस 100% होगा, ठीक है। मैं तो जस्ट लाइक एक इमेजिन करके चल रहा हूं। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है आपके पास में, ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल है, एनर्जी का लॉस कितना है, 0 है। अगर एनर्जी का लॉस अगर आपके पास में 0 है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास में जो पावर है बच्चों, वो पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जितनी पावर प्राइमरी में होगी उतनी क्या होगी, सेकेंडरी में होगी। प्राइमरी का मतलब इनपुट पावर, ठीक है, इज इक्वल टू आउटपुट पावर। सेकेंडरी का मतलब आउटपुट। प्राइमरी कॉइल यानी कि इनपुट होती है, सेकेंडरी अपने पास में आउटपुट होती है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, आप किस में यूज करोगे, आइडियल के लिए यूज करोगे, इसलिए यूज करोगे, आइडियल के लिए यूज करोगे, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे आइडियल हो चाहे बच्चों नॉन आइडियल हो। अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो अपने पास में, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो किसी की भी एफिशिएंसी हो, फॉर्मूला एक ही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अपन पावर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आइडियल में क्या होता है कि जितनी आउटपुट है उतनी क्या है, इनपुट है। तो आइडियल के लिए कितना होगा, एफिशिएंसी 100% होगी। किसके लिए, फॉर आइडियल, ठीक है। और जो नॉन आइडियल है भाई, नॉन आइडियल के लिए क्या होगा, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल के लिए देख लो, आउटपुट सेकेंडरी कितना होगा, आई एस, ये इनपुट कितना होगा, ए पी आई पी इंटू 100। ये जो है हमेशा ध्यान रखना 100% से बच्चों कम ही आएगी नॉन आइडियल के लिए। नॉन आइडियल जो है, नॉन आइडियल के लिए एफिशिएंसी 100% से कम आएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है
ठीक है ना, या फिर एफिशिएंसी 100% गिवन है आपको, एफिशिएंसी 100% गिवन है, तो आप इसको क्या मानोगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या मानोगे बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर मानोगे, ठीक है। और एफिशिएंसी अगर 100% से कम है, इसका मतलब बच्चों वो क्या है, नॉन आइडियल है। और अगर नॉन आइडियल है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस उसमें हो रहा है, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। इसके न्यूमेरिकल देखो, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे इसके लॉस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से लॉस है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर आपको गिवन है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर आपको गिवन है इस टाइप का, ये ठीक है। और ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है इसकी, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल में आपको ये गिवन है 100 वोल्ट करंट, प्राइमरी है ये प्राइमरी, ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज गिवन है 100 है, करंट जो आपको गिवन है इतनी, और नंबर ऑफ टर्न इसमें जो गिवन है आपको 200, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन है 400। कितने गिवन है, 400। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउटपुट, आउटपुट फाइंड करना है। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी में करंट और सेकेंडरी में वोल्टेज, सेकेंडरी में करंट और सेकेंडरी में वोल्टेज फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, देखो ई एस, भाई ये वाला फॉर्मूला तो कभी भी आप यूज ले सकते हो, चाहे प्राइमरी हो, सॉरी चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, कैसा भी ट्रांसफॉर्मर हो, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो देखो आपको सेकेंडरी में वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसको तो मैंने लिख दिया ई एस, आउटपुट है। आपको जब भी कहना फाइंड आउटपुट, आउटपुट का मतलब ये जो सेकेंडरी है ना, ये आपका आउटपुट है। तो इस आउटपुट के अंदर कितनी करंट प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस हुई, और कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ये आपका इनपुट है। ये जो होता है आपका प्राइमरी, ये आपका इनपुट होता है, और बच्चों ये आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो ईपी देखो कितना गिवन है बच्चों, ईपी जो है इंडिया है ना, इंडिया में 220 वोल्ट आता है ना, तो 220 वोल्ट लो इंडिया में, इंडिया अकॉर्डिंग ले लेते हैं, इंडिया में 220 वोल्ट चलता है, तो मैंने ले लिया इसको 220, ठीक है। एनपी, एनपी कितना है 200, ये कितना है 400, ये गया ये गया ये 2 बार, तो आपके पास में कितना आएगा 4 वोल्ट, डबल हो गया भाई। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न को डबल करा तो वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो टर्न कितने थे 200, यहाँ पर टर्न कितने हुए 400, तो टर्न डबल हुए, तो टर्न डबल होगा तो फ्लक्स भी डबल होगा, फ्लक्स डबल होगा तो ईएमएफ भी कितना होगा, डबल होगा। यहाँ पर ईएमएफ कितना है 200 है, 20 है, तो यहाँ पर कितना होगा 440 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये कह रहा है आइडियल है, तो आइडियल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, करंट वाला, ठीक है। उल्टा चलता है रिवर्स में करंट का, आई एस, और ये हो जाएगा आई पी। ये कितना आया 440, ये कितना है 220। सेकेंडरी में आपको फाइंड करना है, प्राइमरी में करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर, ये गया ये गया ये गया 2 बार, तो आई एस जो है बच्चों कितना आएगा 5। और वैसे भी आपको पता है आई करंट के इन्वर्स होता है, जब वोल्टेज डबल हुआ है ना तो करंट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। भैया वोल्टेज देख लो डबल हुआ है, यहाँ पर 220 था, यहाँ पर कितना है 440, तो वोल्टेज डबल हुआ है। अगर वोल्टेज डबल हुआ है इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी, हाफ। तो पहले करंट 10 एम्पियर थी, अब जो आपकी करंट है वो आपकी करंट कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। अब आपकी जो करंट है बच्चों, करंट कितनी हो जाएगी आपकी 5 एम्पियर। तो इसको नोट करें।